विश्वास का कत्ल गोंडा पीएनबी मेटलाइफ में बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़ने वाली मां के 8.5 लाख की जालसाजी की। जन क्रांति न्यूज यूपी की ग्राउंड जीरो से खास पड़ताल की। जब बैंक के नाम पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाली जनता की उम्मीदों पर फिरा है पानी। जी हां, कहते हैं जब बात बैंक की आती है तो देश का नाम आम नागरिक आंख मूंद कर अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई उसके हवाले कर देता है। लेकिन क्या पता था कि इसी भरोसे की आड़ में कुछ सफेद पोश भेड़िए मासूम जनता की उम्मीदों को शिकार कर रहे हैं। मामला जनपद गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक मां की ममता और उसकी लाडली की शादी के अरमानों का जालसाजी के गहरे दलदल में धकेल दिया है। यह मामला रानी बाजार निवासी पीड़िता बेबी गुप्ता ने वर्ष 2024 से 25 के बीच अपनी बेटी की नवंबर 2026 में होने वाली शादी के सुनहरे सपने सजोए थे। पाई पाई जोड़कर किस्तों में पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस में कुल 8.5 लाख रुपए जमा किए। उद्देश्य सिर्फ एक था कि वक्त आने पर बेटी की शादी धूमधाम से हो सके। लेकिन जब पॉलिसी का समय पूरा हुआ और रसीद लेकर बैंक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक कर्मचारियों ने साफ कह दिया कि इस नंबर पर इस नाम की कोई पॉलिसी हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। बदहवास 15 जुलाई 2026 को अयोध्या स्थित मुख्य शाखा भी दौड़ी, लेकिन वहां भी सिर्फ कोरा जवाब मिला। जब यह सच सामने आया तो पीड़िता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर लौटकर जब उन्होंने अपने पति को रोते हुए ये बात बताई तो पूरा परिवार अस्तबद्ध हो गया। तब से पीड़ित का रो रो कर बुरा हाल है। जिस घर में शहनाइयां गूंजने वाली थी वहां आज सन्नाटा और मासूम सी पसरी थी। इस महाधोखाधड़ी के बाद में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक एसपी गोंडा का दरवाजा खटखटाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल क्षेत्राधिकारी सीओ को आदेश दिए और नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी कर्मचारी अलंकार वर्मा के खिलाफ तहरीर देकर जांच शुरू कर दी है। आरोप यह है कि कर्मचारी ने फर्जी और जालसाजी दस्तावेज तैयार कर इतनी बड़ी रकम हड़प ली। लेकिन जनक्रांति न्यूज यूपी कुछ तीखे और बड़े सवाल पूछता है। आप लोग इसका कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर कोई कर्मचारी इतने दिनों से फर्जीवाड़ा कर रहा था तो बैंक के उच्च अधिकारी ने कभी इसका ऑडिट या चेकिंग क्यों नहीं की? जनता जिस बैंक पर करोड़ों का भरोसा करती है वहां ऐसे जालसाज कर्मचारी कैसे टिके हुए थे? क्या इस खेल में सिर्फ एक कर्मचारी शामिल है या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? चेहरों पर नकाब है या कौड़ियों के भाव ईमान बिकते हैं? अंधा भरोसा मत करना ये दोस्त, यहां रसीदों के पीछे अरमान बिकते हैं। जनक्रांति न्यूज यूपी की अपील है कि ये पूरी घटना जांच का विषय है, लेकिन इसने लाखों उपभोक्ताओं के भरोसे को हिलाकर रख दिया। किसी भी बैंक या बीमा कंपनी में पैसा जमा करने से सीधे मोक काउंटर का प्रयोग करें। रसीद का ऑनलाइन वेरिफिकेशन तुरंत करें और किसी भी कर्मचारी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पुलिस की जांच जारी है और जनता को उम्मीद है कि इस बेबस मां को न्याय मिलेगा और आरोपी को सलाखों के पीछे होगा। इस घटना की पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। उससे पहले इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ऐसे और आने वाले लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो पाए और वो लोग सतर्क हो जाएं। लगातार हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए जनक्रांति न्यूज यूपी, आपकी आवाज। मेरा नाम बेबी गुप्ता है, रानी बाजार की रहने वाली हूँ। मेरा खाता पीएनबी बैंक में खुला हुआ है। मैं पीएनबी बैंक में गई, कई साल से खाता खोली थी, कई साल से जाती थी। वहाँ मुझे हर स्कीम बताया जाता था। एक स्कीम पहले बताया गया था मेड लाइफ का, मैंने कराया था। वो दूसरे इंसान बैठते थे, वो सही निकल गया। ठीक है, फिर हम जो है दूसरे फिर गए तो फिर वहाँ पे अलंकार वर्मा बैठे थे।
उन्होंने हमको जानकारी दी मेटलाइफ में, पीएनबी मेटलाइफ में, कि ऐसे ऐसे कराइए, आपका पैसा ऐसे दुगना हो जाएगा। मेरी लड़की की शादी ठनी है नवंबर में, हमने पैसा लड़की की शादी का पैसा लगा दिया। जब उसमें शादी का पैसा लगा दिया, हम सोचे कि चलिए मेरे लड़की की शादी में किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, पूरा हो जाएगा पैसा, 1 साल में निकल आएगा। हम जब निकालने गए तो वहाँ का जो है क्या कहते हैं कागज़ दिखाया गया, तो कागज़ बोले यहाँ से नहीं होगा, आपका कागज़ फैजाबाद से होगा, ये यहाँ नहीं होगा। हाँ, हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। हम हेड ऑफिस फैजाबाद गए, मेरी बेटी गई, मैं भी गई। वहाँ जब गई तो वहाँ पे जब पूरा मैंने कागज़ दिखाया तो वहाँ के मैनेजर बोलने लगे कि आपका कागज़ फ्रॉड है, आपको फ्रॉड करके दिया गया है। उसमें मैनेजर भी मिले हुए हैं, मैनेजर की पूरी जानकारी है इसमें। हाँ, क्या नाम था उसका? नाम नहीं बता सकते सर, लेकिन मैनेजर है इसमें मिले हुए। जो पैसा दिया था, अलंकार वर्मा। तो अलंकार वर्मा कहाँ बैठता था? अलंकार वर्मा पीएनबी बैंक के अंदर बैठता था। अच्छा, हम्म, जो पैसा दिया आपने पीएनबी के बैंक के अंदर दिया? पीएनबी बैंक के अंदर दिया, बैग में करके दिया उसने। हम कैश दिए। हम बोले भैया आप चालू खाता से ले लीजिए, कहीं नहीं हमारा चालू खाता से आपका हो जाएगा। हमने कहा भैया चेक द्वारा ले लीजिए, कहीं नहीं हो जाएगा। हमने विश्वास करके जमा कर दिया भैया। अब बैंक में ऐसी फर्बाजी हो रही ये हमको नहीं समझ। 8.5 लाख रुपया था। टैक्स में कितने बार में दिया पैसा? एक बार 3 लाख रुपया दे, एक बार 3.5 लाख रुपया दे, एक बार 1 लाख रुपया दिया। हाँ, उसमें मेरी बेटी के भी थी पैसा, क्योंकि वो भी अपने शादी के लिए रखी थी, खरीदारी करने के लिए। उसने भी सोचा कि मेरा कुछ बढ़ंगत हो जाएगा तो हम अपना चीज बरन बनवा लेंगे, कुछ नाक का बनवा लेंगे। तो आपको कोई लिखित प्रमाण दिया था? कुछ लिखित प्रमाण नहीं दिया, पैसा जमा कर लिया, कहा आपको बांड मिल जाएगा, आप हमारे घर पे बांड। जो रसीदें मिली हैं आपके पास है? हाँ, मैं वो रसीद पूरा फड़बाज वाला पूरा रसीद है। जो रसीद कुछ आपको उसने दिया था, कुछ आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं दिया गया। जब पैसा जमा करे तो कुछ आपको दिया उसने कि ये रसीद ले जाओ, ये ले जाओ? कुछ नहीं दिया भैया, कहा बांड मिल जाएगा, बांड के सहारे बैठे थे, बांड हमको फर्जी पकड़ा दिया। अब बांड पकड़ा के वो फड़बाजी कर गया पैसा, मेरा 8.5 लाख रुपया फरार हो गया लेके। आपने कंप्लेंट किया कप्तान ऑफिस में? हाँ, हमने किया, कप्तान ऑफिस में किया है, सीओ साहब के पास किया। चाहते हैं साहब कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरा पैसा मुझे मिले, मेरी बेटी के शादी में कोई रुकावट ना आए। अब अच्छा, ये अलंकार